अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर। इसी क्रम में आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2013 राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 27/12/2014 को। ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। अपने प्रश्न और विचार ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। 2013 का ये राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता का हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा, हेमचंद्र, विजय सेन सूरी या शालिभद्र सूरी। तो इसका उत्तर है ए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा हैं, जबकि हेमचंद्र ने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन तथा विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिराज तथा जिन धर्म सूरी ने स्थूल भद्ररास नामक ग्रंथ की रचना की है। दूसरा प्रश्न है, रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं जगनीक, मधुकर, भट्टकेदार, श्रीधर। तो इसका उत्तर होगा डी। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता श्रीधर हैं, जबकि जगनीक ने परमाल रासो तथा मधुकर ने जय मयंक जसचंद्रिका तथा भट्टकेदार ने जय चंद्र प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका उत्तर होगा ए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन हैं। सन 1888 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। उक्त ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया था। चौथा प्रश्न, हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1917, 1914, 1910 या 1909। तो इसका उत्तर होगा सी। हिंदी नवरत्न का रचना काल 1910 है। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। हिंदी नवरत्न में शामिल 9 कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त या देव, महाकवि बिहारी लाल भूषण और मतीराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीर दास, महाकवि चंद्रबरदाई और बाबू हरिश्चंद्र, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। देखिए 5वें नंबर पर भूषण और मतीराम को एक साथ रखा गया है। तो इस तरह से हिंदी नवरत्न में 10 कवि शामिल हैं, परंतु क्रमांक 9 रखे गए हैं। चंदन बाला रास किसकी रचना है? मुनि जिन विजय, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या आसगु। तो इसका उत्तर होगा डी। चंदन बाला रास आसगु की रचना है। इन्होंने जीवदया रास नामक काव्य अन्य ग्रंथ की रचना की है। इनकी दोनों रचनाएं करुण रस प्रधान हैं। छठवां प्रश्न है, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी या जिनदत्त सूरी। तो इसका उत्तर होगा ए। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी हैं, जबकि शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित तथा जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ की रचना की है। सातवां प्रश्न है, हिंदी नए चाल में ढली यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका उत्तर होगा डी। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1885 ईस्वी में काशी में हुआ। इनके द्वारा रचित 70 काव्य कृतियाँ, जिनमें प्रमुख है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? 1901 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। तो इसका उत्तर होगा बी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। इनके अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नांकित है काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक। नवा प्रश्न, पौमचरियु के रचनाकार है पुष्पदंत, सरहपा, स्वयंभू या कढ़पा। इसका उत्तर होगा सी। पौमचरियु के रचनाकार स्वयंभू हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू की इस रचना को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इस रचना में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है।
10वां प्रश्न, बीषण देव रासों का अंगिरस है श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत। तो इसका उत्तर होगा ए, बीसल देव रासों का अंगिरस श्रृंगार है। इसके रचयिता नरपति नाल हैं। यह 4 खंडों में भक्त वीर गीत काव्य है। 11वां प्रश्न, खुमाड़ रासों के रचयिता का नाम है जल्हड़, जगनीक, दलपति विजय या नरपति नाल है। कुमाड़ रासों के रचयिता का नाम दलपति विजय है। यह 9वीं सदी में रचित प्रबंध काव्य है। इसका अंगिरस वीर रस है और इसकी भाषा राजस्थानी है। अनुराग बासरी के रचयिता हैं शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद। तो इसका उत्तर होगा बी, अनुराग बासुरी के रचयिता नूर मोहम्मद हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ इंद्रावती है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमिचर्यु, नेमिनाथ चौपई, पौंचर्यु, संदेश राशक। तो इसका उत्तर होगा बी, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में मिलता है। नेमिनाथ चौपई के लेखक विनय चंद्र सूरी हैं। कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्याम सुंदर दास। तो इसका उत्तर होगा सी, कालक्रमानुसार में इनमें सबसे पुराने लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित लेखकों का कालक्रम इस प्रकार है: भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885, किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932, श्याम सुंदर दास 1875 से 1945 और सरदार पूर्ण सिंह का काल है 1881 से 1931। कृष्ण भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। सुंदरदास, परमानंद दास, सूरदास, परमानंद दास, सुंदरदास और नंददास। तो इसका उत्तर होगा सी, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में सुंदरदास नहीं है। सुंदरदास संत काव्य परंपरा के कवि हैं, जबकि सूरदास, परमानंद दास और नंददास, कृष्णदास आदि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? केशवदास से, चिंतामणि त्रिपाठी से, कृपाराम से या देव से। इसका उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक आदि। 17वां प्रश्न है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, मगही। तो इसका उत्तर होगा ए, तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। तुलसीदास के ब्रज भाषा में रचित अन्य काव्य हैं वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली और कवितावली। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया झाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। उक्त पंक्ति किस मत को व्यक्त करती है? वैष्णव, सूफी, बौद्ध या ईसाई। तो ये तारांकित प्रश्न है। प्रश्नगत पंक्ति कबीर दास द्वारा रचित है। इसमें ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति के प्रति तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं, वे दशरथ सुत या वैष्णवों के आराध्य नहीं। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव, सूफी, बौद्ध एवं ईसाई किसी भी मत से नहीं है। निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है? विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। तो इसका उत्तर होगा सी, निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से है। इनका मूल नाम नियमानंद था। निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म निम्बापुर, बेल्लारी जिला में हुआ था। श्रावकाचार्य किसकी रचना है? देवसेन, बररुचि, लक्ष्मीधर, श्रीधर। इसका उत्तर होगा ए, श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। 21वां प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास और छीत स्वामी। तो इसका उत्तर होगा बी, अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं विठलनाथ हैं। गोस्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी 4 वल्लभाचार्य के, कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास और 4 अपने शिष्यों गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। कृष्ण गीतावली के रचयिता का नाम है सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या नाभादास। तो इसका उत्तर होगा बी, कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में रचित 61 छंदों का गीत काव्य है। तुलसीदास की अन्य रचना है रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नाछू
आदि। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1895 में, 1995 में, 1893 में या 1757 में? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में काशी में हुई थी। इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास जी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रसार करने वाली देश की एक अग्रणी संस्था है। 24वां प्रश्न, गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, रामचंद्र शुक्ल या रामनरेश त्रिपाठी? गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान या अब्दुल कादिर? अड़ु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध प्रमुख भक्त कवि व उनके दार्शनिक मत हैं। एक और देखिए, आचार्य और उनके दार्शनिक मत कौन कौन से हैं? रामानुजाचार्य का है विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का है द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य का है द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद। 31वां प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका उत्तर होगा सी। रीतिकाल की भूमिका के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र की अन्य आलोचनात्मक कृति है सुमित्रा नंबर 1 सुमित्रा नंदन पंथ, दूसरा साकेत एक अध्ययन, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान आदि। निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि का नाम है? बिहारी, केशव, श्रीपति, घनानंद। तो इसका उत्तर होगा डी। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि घनानंद हैं। घनानंद द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार हैं: सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली, यमुना यश। 33वां प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति, खुसरो, कबीर या जायसी? इसका उत्तर है बी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उपर्युक्त पंक्ति खुसरो की है। खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा गया है? विद्यापति, खुसरो, रसखान या घनानंद? तो इसका उत्तर होगा डी। रीतिकालीन कवि घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है कि घनानंद सुजान नामक एक गणिका से प्रेम करते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सार, कोकसार, रसकेली वल्ली आदि। 35वां प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार किस कवि की पंक्तियां हैं? बिहारी, केशव, रसलीन या मतीराम? अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, इन पंक्तियों के लेखक रसलीन हैं। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुफैज अहमद के शिष्य थे। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ अंग दर्पण, रस प्रबोध। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, बिसलदेव रासो? जन कवि जगनीक द्वारा रचित परमाल रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? चिंतामणि, तोष, पद्माकर, रसलीन? तो इसका उत्तर होगा सी। जगत विनोद की रचना रीतिकालीन कवि पद्माकर ने की है। पद्माकर द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन आदि। काव्य विवेक के रचनाकार हैं देव, मतीराम, चिंतामणि, केशव? इसका उत्तर होगा सी। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि।
39वां प्रश्न, फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी। इसके रचनाकार हैं बिहारी, केशव, पद्माकर, भिखारी। इसका उत्तर होगा सी, फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी। उक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं। पद्माकर ने निम्नलिखित ग्रंथ की रचना की है: पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध प्रचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। 40वां प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र का कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना का महाकाव्य कहा है। कामायनी फैंटेसी है, यह कथन मुक्तिबोध का है, तथा कामायनी एक असफल कृति है, यह कथन इंद्रनाथ मदान का है। 41वां प्रश्न, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, एकांकी या आत्मकथा। तो इसका उत्तर होगा बी, नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। इस कहानी संग्रह के रचनाकार जैनेन्द्र हैं। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, ध्रुव तारा, पाजेब, जयसंधि आदि। तो कुल 120 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र है। 41 प्रश्न हो चुके हैं। 42वें प्रश्न से मैं इसका अगले भाग में बनाऊंगी। और आप लोगों से तब तक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने विचार या प्रश्न कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मुझे मेरे FB पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी पठन पाठन सामग्री मिलती रहती है। मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी जो भी ये प्रैक्टिस सेट हो रही है प्रीवियस ईयर्स पेपर के, वो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए सभी कहानियाँ, सभी नाटक और सभी निबंधों की प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप लोग जो भी सिरे से तैयारी कर रहे हों उन्हें ज़रूर एक बार सुन लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।